हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका मंगलम स्टडी पॉइंट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो कि जमशेदपुर से एक भर्ती निकल के आ रही है, जो कि आपको बता दें 46 पद है, यानी 46 पद है, जो कि आपको ग्रुप डी और ग्रुप सी की पोस्ट है और इसमें ही ड्राइवर की पोस्ट है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 18/1/2023 यानी कल ही यह भर्ती जमशेदपुर के ऑफिशियल वेबसाइट पर ई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दी गई है। यानी ईस्ट सिंहभूम जमशेदपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर यह एडवर्टाइजमेंट डाल दिया गया है और यह 46 पदों के लिए भर्ती है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट है और इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करते हैं। तो ये इसका एडवर्टाइजमेंट है और आप देख पा रहे हैं व्यवहार न्यायालय जमशेदपुर पूर्वी सिंहपुर भूम से यह भर्ती निकल कर आई है और दिनांक 18/1/2023 है, ठीक है। और इसकी पद जो है टोटल 46 है, जहां तक यह पद आपको बता देते हैं। और यह जो पोस्ट है वो चालक और दफ्तरी और यहाँ आदेशपाल और माली, यानी ग्रुप सी में 2 पदे हैं जो कि चालक और दफ्तरी का है, और आदेशपाल और माली का जो ग्रुप डी में है। यहाँ सामान्य की जो आपको बात कर देते हैं, व्यवहार न्यायालय सिविल कोर्ट जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम, यहाँ पर जो पदे हैं वो काफ़ी थोड़ी अधिक है और जगह से, जैसे कि आपको बता देते हैं जनरल के लिए चालक में सीट नहीं है, लेकिन दफ्तरी में एक, वहीं आदेशपाल की बात करते हैं ऑर्डरी की, ठीक है, तो 11 पदे हैं। और वहीं ग्रुप डी में माली की पोस्ट की बात करते हैं तो 1 है। वहीं आप रिजर्वेशन यहाँ पर देख पा रहे हैं। टोटल आपका जो कुल पद है यहाँ पर वो सिविल कोर्ट जमशेदपुर में वो आपका हो गया 33 टोटल पदे है, ठीक है। 33 पदे हैं। और वहीं बात कर लेते हैं कि कुटुंब न्यायालय फैमिली कोर्ट जो है वहाँ पर चालक का 1 पद है और ऑर्डरी जो कि आदेशपाल है वो ग्रुप डी की पोस्ट है, वहाँ पर टोटल 4 पोस्टें हैं। हम सारा चीज़ बता देंगे कि इसके साथ क्वालिफिकेशन क्या देना है और फॉर्म को कैसे फिल करना है और कहाँ भेजना है, ठीक है। वहीं आपका बात कर लेते हैं कॉमर्शियल कोर्ट जो कि जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में ही है, और यहाँ पर भी चालक का 1 पद है और आदेशपाल का 2 पद है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जनरल का सिर्फ पद है। वहीं बात कर लेते हैं ग्राम न्यायालय बहरागोड़ा जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में, यहाँ पर जो पदे हैं टोटल वो आपको पदे हैं टोटल 5, जो कि हर कैटेगरी की पोस्टें में 1-1 सीटें हैं, जो कि आपको सामान्य में चालक की बात कर ले तो वहाँ पर 1 है, और वहीं पर आदेशपाल की बात कर ले तो 1 है, और वहाँ अनुसूचित जनजाति में 1 पदे हैं। वहीं आपका बात कर ले रात्रि प्रहरी यानी ग्रुप डी की बात तो सामान्य श्रेणी में 1 है, स्वीपर की बात कर ले तो 1 है। तो ये रही आपकी वैकेंसी, टोटल 46 पदे हैं। और वही बात कर लेते हैं कि मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण जो कि जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में, यहाँ भी 2 पोस्टें हैं, 1 चालक की और 1 आदेशपाल की, ठीक है। और यह भर्ती कैसे संपूर्ण होगी ये भी बता देंगे। आपका पे लेवल आप जो देख पा रहे हैं ग्रुप सी की वो लेवल 2 है, यानी 19,900 से स्टार्टिंग है आपका सैलरी। वहीं बात कर लेते हैं दफ्तरी की तो 18,000 लेवल 1 की भर्ती है। और ग्रुप डी जो आदेशपाल की है वो भी लेवल 1 की है, और वो रात्रि प्रहरी की वो भी आप लेवल 1 की, रात्रि प्रहरी माने नाइट गार्ड की हो जाती है। वहीं आपका इसका जो सिलेक्शन होगा वो आपका जो ड्राइवर का होगा वो स्किल पर होगा, ठीक है, और मैट्रिक पास, उसके साथ ही आपको आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होने चाहिए, ठीक है। और चपरासी की बात कर ले मैट्रिक पास होने चाहिए, और उस कार्य क्षेत्र में अनुभव का 1 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए। और ये सिर्फ आपका इंटरव्यू पर ही आपका सिलेक्शन होगा। वहीं बात कर लेते हैं आदेशपाल का, तो आपको मैट्रिक पास होना चाहिए और यह भी इंटरव्यू पर ही आपका सिलेक्शन होगा। अब बात कर लेते हैं कि रात्रि प्रहरी जो कि नाइट गार्ड की, तो वो भी आपका एक मैट्रिक पास पर ही और 3 वर्षों का आपके पास अनुभव होना चाहिए, या फिर आप इस विशिष्ट कार्य में प्रशिक्षित होंगे तभी इस रात्रि प्रहरी के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। वहीं बात कर लेते हैं तो इसका जो इंटरव्यू पर ही सिलेक्शन हो जाएगा। माली की बात कर लेते हैं तो आप माली में मैट्रिक पास हो और इसके साथ ही 2 वर्ष का अनुभव इस कार्य क्षेत्र में होना चाहिए, आप प्रशिक्षित हो यानी ट्रेंड हो, तभी आप इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और इसका भी जो सिलेक्शन होगा वो आपको बता देते हैं कि स्किल टेस्ट होगा और उसके साथ इंटरव्यू होगा।
स्वीपर की बात कर लेते हैं। स्वीपर के लिए आपको मैट्रिक पास होना चाहिए और 2 वर्ष का आपका अनुभव होना चाहिए और कौशल जांच इसका भी स्किल टेस्ट होगा, उसके साथ इंटरव्यू होगा, इस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि पीडब्ल्यूडी के लिए भी इसे यहाँ पर मान्य है, यानी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका जो फॉर्म है वो कहाँ मिलेगा। तो फॉर्म, ये जो पीडीएफ है, ये आप ये वेबसाइट देख पा रहे हैं कि districtecode.gov.in जमशेदपुर पर जैसे ही जाएंगे तो ये पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये ई डिस्ट्रिक्ट जमशेदपुर का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट 1 2023 डाउनलोड करेंगे तो इसी में आपका फॉर्म है, हम आपको दिखा पा रहे हैं कैसे भरा जाएगा, कहाँ भेजा जाएगा। तो आपको बता देते हैं कि सारा डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप इस पद के लिए एलिजिबल है। और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा तो आपको बता देते हैं। एक चीज़ यहाँ पर दे रखा है, आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर एक आवेदन पत्र पर आप एक ही पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, यानी अगर आप एक से अधिक भरना चाहते हैं तो एक से अधिक आप आवेदन दे सकते हैं। अगर एक से अधिक पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं तो एक से अधिक आवेदन आप दे सकते हैं। और यह बता देते हैं कि आपका जो आवेदन भेजने का पता है वो आपका सेवा में प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम, यहाँ पर आप इन्वोले पर लिखकर भेज देंगे। ठीक है, ये आपका फॉर्म है, इसको अच्छे से भर कर आप वहाँ पर जो हमने बताया पिछले नोट में, तो उसमें वहाँ पर आप आवेदन भेज सकते हैं। यहाँ पर आपको फ़ोटो साटना है और आप एक गजेटेड ऑफिसर से फ़ोटो पर साइन करवा लीजिएगा। ठीक है, और साइन करवा के सारा अपना डिटेल भर दीजिएगा और भरने के बाद आप उस पते पर भेज दीजिएगा जो हमने पता यहाँ पर दिखाया। ये देख लीजिए, यही पता पर भेजना है, ये देख लीजिए और जल्दी से आवेदन कर लीजिए, नहीं तो आप छूट जाइएगा। और एक बात और बता देते हैं, ऐसे ही भर्ती के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और एक चीज़ बता देते हैं कि आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड के लिए फॉर्म भर के नहीं देना है उसी इन्वोलप में, और अपना सारा डॉक्यूमेंट उसी इन्वोलप में डालकर जीरोक्स कॉपी, और जीरोक्स कॉपी पर आप सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा और आप इस पते पर भेज दीजिएगा। ठीक है, अपना सारा डॉक्यूमेंट जो भी है आपके पास, डॉक्यूमेंट मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, सारा डॉक्यूमेंट आप उस पते पर भेज दीजिएगा, उसका जीरोक्स कॉपी। और जीरोक्स कॉपी पर आप सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा, यानी स्वयं से साइन कर दीजिएगा तो बेहतर रहता है। ठीक है, यहाँ पर दे भी रखा है, आप अपनी उम्र, शैक्षणिक तथा वांछित योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र की 100 अभिप्रमाणित प्रति एवं आरक्षित वर्ग के आवेदन आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र की 100 अभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ अवश्य संलग्न करें। यानी आपको उसका सारा डॉक्यूमेंट का जिरक्स देना है, उस पर खुद से साइन करना है। और एक चीज़ बता देते हैं कि आपको फॉर्म भरने का फी कितना रखा गया है। तो आवेदन पत्र के साथ 3 अद्यतन यानी 3 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ संलग्न करेंगे, यानी 3 आप फोटोग्राफ उसके साथ देंगे, जिसमें एक आवेदन पर होगा, दूसरा प्रवेश पत्र पर सटा रहेगा, तीसरा अतिरिक्त होगा, यानी तीसरा आपको उसी में डाल देना है या फिर पिनअप कर देना है। 100 पता लिखा एक लिफाफा दे देना है और लिफाफे पर जिस पर 40 रुपये का डाक टिकट सटा होगा। ठीक है, उस लिफाफे पर 40 रुपये का डाक टिकट सटा होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। तो आप ये सब बातें सुन लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको अंतिम तिथि जो दिया है वो 17/2/2023 तक आप इस फॉर्म को जल्दी से भरकर भेज दीजिए। और एक चीज़ और बता देते हैं, उम्र का तो हमने बताया ही नहीं, तो बताएंगे कब, जब आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तब। खैर हम बता देते हैं, देर नहीं करते हैं। उपरोक्त पदों पर उम्मीदवारों की उम्र सीमा जो है 1/8 से आपकी गिनती होगी, यानी 1/8/2022 से आपकी उम्र गिनती होगी। 1/8/2022 तक अगर आप 18 वर्ष पूर्ण कर लेते हैं या 35 वर्ष तक आप उस उम्र को पूर्ण कर लेते हैं, 35 वर्ष से और 35 वर्ष और 18 वर्ष के बीच में अगर आप रहते हैं तो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। वहीं ओबीसी की बात कर ले तो ओबीसी के लिए आपको बता देते हैं, तो 37 वर्ष आपका जो रहेगा पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए, और महिलाओं के लिए 38 वर्ष, और वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष रखा गया है। ठीक है, और पीडब्ल्यूडी के लिए भी यही नियम लागू होगा जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब हम बता देंगे अगले वीडियो में कैसे फॉर्म को भरना है। तो जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को, हम अगला वीडियो डालेंगे और आपके यहाँ
नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप फॉर्म को भर के भेज दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।